बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है बहुत ही अच्छी रेसिपी। रमज़ान के हवाले से मैं ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ क्योंकि अक्सर होता है पकोड़ों का या कोई और चीज़ फ्राई का, अगर ये बना लें तो कितना मज़ा आ जाए, क्योंकि ये बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से पॉपकॉर्न्स। और ये स्पेशल रेसिपी होगी रमज़ान की और बड़ी आसानी से आप घर में बना सकते हो। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सब आपको घर में ही मिलेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चिकन लें और सारी रेसिपी तैयार करें घर से लेके पूरा सामान। तो शुरू करते हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है पूरी, और इतने छोटे छोटे मैंने पीस इसके खुद ही काटे हैं। आप खुद ही काट लें अपने हिसाब से, तो ज़्यादा बड़े पीस नहीं, बस इतने 1 इंच से थोड़े से बड़े। और एक इसे चिकन को करते हैं एक साइड पे। और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ये सब 1 1 टीस्पून जा रहा है। और ये है चिली सॉस, और ये सिरका है 1 टेबल स्पून। अगर सिरका नहीं है तो नींबू का रस भी आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हो। और इसे किया मिक्स, अच्छा सा मिक्स करके चिकन में मिक्स कर देना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। सारा मिक्स कर लिया मैंने। तो अब ये है दूध, 1/4 कप दूध इसमें आपने लाजमी डालना। 1 अंडा फुल, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, और सारा मिक्स किया। और इसे मैंने रख देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा सा इसमें सारा जो इसमें सारी चीज़ें गई है ना, अच्छा सा इसमें जाए इसका असर, जितनी जितनी चीज़ें गई हैं, और बड़े जूसी से बनेंगे ये। तो इसके बाद मिलते हैं फिर आगे क्या करना है। ये मैं 1 कप इसमें प्लेन जो मैदा होता है वो इसमें शामिल किया। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, नमक 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़े से काली मिर्च नमक का हिसाब अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सारा मिक्स किया। अब जो इसे मैरिनेशन करके रखा हुआ था ना हमने चिकन को, अब एक एक पीस उठा के मैंने सारा मैदे में डिप करते करते या रोल करते करते तो सारा निकाल के, ये सारे इस तरह करके मैंने इसे रोल करके तो पीसीस को निकालना है। ये एक बैच है, एक और बैच मेरे पास है। तो इस तरह मुकम्मल करके तो आगे मैं बताऊंगी कि फिर क्या करेंगे। ये आप इस तरह भी कर सकते हो, या हाथ से एक एक पीस उठा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह करके ना हाथ साफ रहते हैं, तो आप इस तरह कर लें। अगर इस तरह का चम्मच है ना आपके पास सुराखों वाला, तो इस तरह करके आप निकालते जाएं। मैं इस तरह तमाम पीसीस निकाल के तो दूसरा बैच इसी तरह ही मैंने करना है। तो फिर आगे फिर दूसरा करेंगे अमल के, दूसरा क्या है। अब दूसरा बैच शुरू, ये भी इस तरह करके ये भी मैं निकाल लूँगी। अब जो मिक्सचर मेरे पास था ये वही वाला मिक्सचर है जिसमें चिकन के पीस मैंने निकाल दिए थे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे मैं पानी इसमें डालूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप। सारा दोबारा से मिक्स करना है। और जो रोल करके मैदे में रखे हुए पीसे चिकन के, तो दोबारा इसमें डीप करके तो उसी तरह ही करना है जैसे पहले मैदे में किया है। इस तरह करके कम्मल करके तो करेंगे फिर फ्राई। सारे मिक्सचर से निकाल के मैंने इसमें सारे रोल करने हैं पीसेस। या आप हाथ से भी इस तरह कर सकते हो, हाथ से दबा दबा के अच्छा सा मैदा इसमें लिपट जाए और ये ज़रा फ्लपी से बने। बस ये लास्ट है इसका। तो ये भी इस तरह मैंने निकाल लेने हैं। इस तरह मुकम्मल ऊपर कोट होना चाहिए मैदे का। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल मैंने इतना तेज़ नहीं गरम किया कि ये डालूँ तो फ़ौरन कलर हो जाए। ऐसा किया है कि बस डालें, ना गरम हो ना ठंडा हो। तो इस तरह करके एक एक पीस इसमें जाए। जो दूध और सिरका हमने इसमें डाला है ना, उससे ये फ्लपी बनेंगे। अंडा भी गया उससे भी फ्लपी बनेंगे। कोई इसमें वो नहीं जाएगा बेकिंग पाउडर या कोई और इसे फैलाने के लिए, कुछ भी नहीं ज़रूरत। अंडा और वो जो दूध और सिरका, बस उसी की वजह से ये अच्छे से फ्लपी से बनेंगे और बड़े जूसी और नरम अंदर से होंगे और बाहर से क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार से। ज़रूर ट्राई करने, बहुत अच्छी ये रेसिपी, आसान भी है और अच्छी रेसिपी भी है। रमज़ान में तो मज़ा ही आ जाएगा इस रेसिपी का। अब इसे मैं फ्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ। ज़रा सा मुझे कलर आएगा ना नज़र के, हल्का से इसे कलर आ रहा है तो फिर मैंने चम्मच
चम्मच इसमें चलाऊंगी। अगर मैंने फ़ौरन जल्दी जल्दी किया तो इसकी कोटिंग उतर सकती। जैसे ये कलर हुआ है इसमें नज़र आया मुझे, तो मैं इसे फोक से चला रही हूँ। अब बड़ा चम्मच भी ना लें, फोक से या छुरी से इससे इस तरह करके आप इसे हल्का हल्का सा हिलाना जुलाना है। जैसे कलर कुछ हो रहा है तो फिर आप इसे आराम से हिला सकते, फिर कुछ नहीं होगा। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब ये कलर इसमें देखूंगी कि फुल कलर आ रहा है तो मैंने चूल्हा जो है तेज़ कर देना है, ताकि इसमें जो ऑयल है ना अंदर गया हुआ वो फ़ौरन बाहर निकलता है। जब इसका फ्लेम चूल्हे की आग जो हम तेज़ करेंगे ना तो उससे ऑयल फ़ौरन बाहर निकलता है। तो इस तरह करके आप भी निकालना लास्ट में। फ़िलहाल ये अच्छा सा कलर मैं दे के तो निकाल लूँगी। ये कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है, तेज़ कर दिया मैंने चूल्हा। और अब निकालेंगे इसे ऑयल से बाहर और डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी होगी और केचप के साथ खाएं या कोई और सॉस तैयार कर लें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कलर भी तमाम जो मेरे पास पॉपकॉर्न है ना, तमाम कलर एक जैसा आया है, कोई जला नहीं है, कोई कम इसमें कलर नहीं है। तो आप भी इस तरह फ्राई करना तो बिल्कुल आपको कमर्शियल इसका जायका भी मिलेगा और शक्ल भी मिलेगी। तो ज़रूर ट्राई करना आपने। ये रेसिपी बहुत अच्छी और आसान है और जल्दी भी बन सकती है, क्योंकि ये बस मैरिनेशन करके रखा, मैदे में उसमें मैदे में रोल किया और फ्राई कर लिया, जो तैयार है हमारे पॉपकॉर्न। तमाम पॉपकॉर्न्स तैयार है, मज़ेदार से क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा जायका होगा, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। और फ्रीज़ भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें टोटल लास्ट में किया ना, इसे फ्राई करने से पहले इस तरह आप एक एक करके रख के ट्रे में फ्रीज़ करें। जब आपको चाहिए निकालें, खाएं मज़े से, बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे उस वक़्त भी। और इस वक्त भी बहुत मज़े के हैं, हाथ से तोड़ो तो फ़ौरन ही टूट जाए, इतने मज़े के। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए। और नए देखने वाले जो चैनल पर नए हैं वो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी बहुत अच्छी मज़ेदार सी। और इसके साथ रेमेडी भी मैं देती हूँ, वो भी बहुत अच्छी कार आमद रेमेडी होती है, आजमाई हुई। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।